हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे दर्शन या फिलॉसफी क्या है, जीवन और अस्तित्व को समझने का सही तरीका के बारे में। दर्शन और फिलॉसफी दोनों शब्दों का संबंध हमारे सोचने, समझने और जीवन के बारे में विचार करने से है, लेकिन इसके अर्थ और उपयोग में थोड़ा अंतर है। आइए हम इन दोनों को विस्तार से समझें। दर्शन क्या है? दर्शन एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है देखना या दृष्टि प्राप्त करना। दर्शन भारतीय संस्कृति में एक गहरे विचार और दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, जिसमें जीवन, ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा के बारे में गहरे और व्यवस्थित विचार किए जाते हैं। दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के सही उद्देश्य को समझने और आत्मज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। भारतीय दर्शन का विश्लेषण आमतौर पर आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास किया जाता है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोसोफिया से आया है, जिसका मतलब है ज्ञान या समझ का प्रेम। फिलॉसफी एक पश्चिमी परंपरा है जो जीवन, अस्तित्व, ज्ञान और तर्क के बारे में चिंतन करती है। यह किसी विशेष पद्धति या सिद्धांत के माध्यम से जीवन और ब्रह्मांड के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करती है। फिलॉसफी में आमतौर पर 4 मुख्य सवाल होते हैं। क्या है वास्तविकता? हम कैसे जानते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या सही है और क्या गलत? दर्शन और फिलॉसफी में अंतर। स्थापना। दर्शन भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, जबकि फिलॉसफी पश्चिमी परंपरा से संबंधित है। उद्देश्य। दर्शन का उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना है, जबकि फिलॉसफी का उद्देश्य तर्क, तात्विक विश्लेषण और बौद्धिक समझ को बढ़ाना है। विधान। दर्शन को अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि फिलॉसफी तार्किक और विश्लेषणात्मक तरीके से विचार करती है। फिलॉसफी के प्रमुख भाग। फिलॉसफी को विभिन्न भागों में बांटा गया है और इनमें से प्रत्येक भाग जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए विश्लेषण करता है। तर्कशास्त्र। यह भाग सही और गलत तर्कों के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह है कि हम किसी भी विषय पर तर्कपूर्ण और सही तरीके से विचार कर सकते हैं। इसमें प्रमेय और निष्कर्ष के बीच संबंध को समझा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी। यह ज्ञान और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानते हैं और हम क्या जानते हैं। एपिस्टेमोलॉजी यह अध्ययन करता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है और हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स वास्तविकता और अस्तित्व के बारे में अध्ययन है। यह सवाल उठाता है कि क्या है
या वास्तविकता क्या है। इसमें ब्रह्मांड, आत्मा, भगवान और परमात्मा के बारे में प्रश्न होते हैं। नैतिकता नैतिकता यह अध्ययन करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह लोगों को अच्छे और बुरे कार्यों के बीच अंतर समझाने का प्रयास करती है। इसमें धर्म, नीति और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से संबंधित सवाल उठाए जाते हैं। राजनीतिक दर्शन यह राजनीति, सत्ता, न्याय और समाज के अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें सवाल उठाए जाते हैं जैसे अच्छे शासन का क्या रूप है और स्वतंत्रता और अधिकारों का क्या महत्व है। सौंदर्य शास्त्र कला, सौंदर्य और सुंदरता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह सवाल उठाए जाते हैं कि कला क्या है, सुंदरता क्या है और हम उसे कैसे महसूस करते हैं। धर्मशास्त्र यह धर्म, भगवान, आस्था और विश्वास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करता है। इसमें धर्म का उद्देश्य आत्मा की परिभाषा और ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल होते हैं। भारतीय दर्शन के प्रमुख शाखाएं। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। आस्तिक दर्शन, इसमें वेदों और धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले दर्शन आते हैं, जैसे वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। नास्तिक दर्शन, इसमें वेदों और धर्म के सिद्धांतों को नकारने वाले दर्शन आते हैं, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन। निष्कर्ष, फिलॉसफी और दर्शन दोनों हमें जीवन, ब्रह्मांड और हमारी स्थिति को समझने की दिशा देती हैं। जहाँ दर्शन हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, वहीं फिलॉसफी तर्क, ज्ञान और सच्चाई की खोज में हमारी मदद करती है। हालांकि दोनों की दृष्टिकोण अलग हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य जीवन के गहरे सवालों का उत्तर ढूंढना और हमारी सोच को विस्तृत करना है।